उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड होना चाहिए, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आई, तो उस कोड में एयरक्राफ्ट भी था। तो उस सेंस में एयरक्राफ्ट कैसे डील करेंगे, अभी लेसोर का प्लेन है। अभी एक चीज हमें समझना है कि एयरलाइन अगर वापस पे नहीं करता बैंक्स को पैसे और डिफॉल्ट हो जाता है, तो बैंक अगर प्लेन रखेगा, प्लेन जबकि इनका है ही नहीं, प्लेन तो किसी और के साथ लीज पे आया है, अब वो लीज जो जिसने दिया है वो दुखी होता होगा कि मेरा प्लेन उनके पास रुक गया। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समस्या उत्पन्न हुई जिनका समाधान निकालने की जरूरत बहुत बड़ी थी, और आईबीसी भी इस तरह के चैलेंजेस बीच में डाल रहे थे एयरलाइन लीजिंग इंडस्ट्री में। फिर 2019 में जैसे मैंने बोला जेट एयरवेज का प्रॉब्लम आया, जेट एयरवेज फिर निकल गया। जेट एयरवेज के समय जो लेसोर्स ने प्लेन दिए थे वो काफी उत्सुकता के साथ, पहले ही उनको पता चला कि इस तरह के हालात हो सकता है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने से पहले, जब एनसीएलटी को मॉरेटोरियम देना था उससे पहले ही उन्होंने डीरजिस्टर करके प्लेन लेके चले गए। और फिर 23 में जब गो एयर आया, लेसोर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। लेसोर जिसके पास ओनरशिप है प्लेन का, उसको मैं लेसोर बोल रहा हूं। और 2023 में गो एयर का एग्जाम्पल फिर आया। अब गो एयर जब हुआ तो गो एयर के समय एनसीएलटी थोड़ा सा और आगे आते हुए उन्होंने बोला कि अब कोई प्लेन कहीं कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, और उसको इधर ही रखा, पूरे मॉरेटोरियम के साथ उनको बंधा रखा इधर ही। तो लेसोर के पास, जिनको सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने प्लेन लीज पे दिया, उनको कुछ गलती नहीं थी, पर उनको प्लेन नहीं मिल रहा था। पर ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेसोर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लेसोर इस तरह के हार्डशिप्स फेस करेगा अगर किसी को देने के लिए, तो इसीलिए एक केप टाउन कन्वेंशन का एयरलाइन एविएशन वर्किंग ग्रुप एक पूरे विश्व में बना हुआ है, जिसमें लगभग 400 एयरलाइन है, ओईएम्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को बनाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एविएशन से रिलेटेड कंपनी, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाए, एयर एविएशन वर्किंग ग्रुप। और वो हर क्वार्टर में केप टाउन कन्वेंशन का कंप्लायंस एक इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से ये देश में क्या स्कोर है। और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्होंने देखा यहां पे तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां तो यहां के लोकल लॉस के वजह से तो हमारे एयरक्राफ्ट फंस जाएंगे अगर कोई पे नहीं कर पाए तो क्यों करें यहां पे बिजनेस। पर एयरक्राफ्ट तो हमें भी चाहिए यहां के एयरलाइंस के लिए। तो वो जब लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ये कंप्लायंस का स्कोर कम हो गया, कितना कम हो गया, 50 तक आ गया नीचे। एंड टू कंपेयर दिस स्कोर विथ अदर कंट्रीज, सिंगापुर हैड अराउंड 92, यूएसए हैड अराउंड 90, न्यूजीलैंड हैज अराउंड 90, आयरलैंड हैज अराउंड 89। तो अगर ये स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और कितना हद तक बढ़ेगा, ये 8 से 10%, ये काफी लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि 8 से 10% तक इसका जो है ये लीजिंग का कॉस्ट बढ़ेंगे। और उस समय हमने एयर इंडिया, आकाशा, इंडिगो, यही है हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयरलाइन, तो उनसे भी हमने पूछा क्या दिक्कत हो रही है लीजिंग इंडस्ट्री में। तो एयर इंडिया ने बोला, अपॉन द एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन द इंप्रूवमेंट इन इंडियाज कंप्लायंस स्कोर इन AWG's आउटलुक मेकिंग इंडियन एयरलाइंस एलिजिबल फॉर CTC डिस्काउंट will significantly reduce leasing cost by approximately 8 to 10%। एयर इंडिया कह रहा अगर ये अधिनियम आ जाएगा तो हमें जो लीज लेने में हमारा जो स्कोर बढ़ेगा तो 8 से 10% कम हो जाएंगे। इंडिगो की यही है कि हो सकता है कि 15% तक कम हो जाए। आकाशा बोलता अगर ये नहीं है तो $15,000 पर महीने हमारे लीज के रेट बढ़ जाएंगे, और ये डॉलर के हैं, $15,000 के रेट, और एडिशनल 15 करोड़ US$ पर एयरक्राफ्ट उसका भी आगे देने की नौबत आएगी। तो ऐसा है कि अगर लीजिंग का स्कोर कम हो गया तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जहां पे आपको लीजिंग करने में बहुत सारी दिक्कत होंगी। और इंडिया का ऐसा मार्केट है, अभी ज्यादातर डिस्कशन भी चल रहा था, कुछ तो सीमित थे बिल के संबंध में, और बाकी सब तो ज्यादा 2 चीजें पे थे। एक तो है कि जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए, जितना अच्छा कनेक्टिविटी उतना अच्छा वहां एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। और दूसरा है कि एयरफेयर्स बढ़ते जा रहे,
तो इन दोनों का सबसे मूल समस्या ये है कि जितना डिमांड आज बात is the not the obsessive compulsive disorder but obsessive criminal disorder. Sir, I can tell you very clearly that every one chapter of 22, every single chapter, 22 chapters of the Constitution was misused in Andhra Pradesh during the last 5 years. No one is misleading. You should have spoken this 5 years back, Kindly, not now. Sabri, kindly you address to chair. I think so. Nothing will go on Sir, record except Dr. about Sabri. 86,000 crores of rupees which belong to the welfare of SC/ST category under SC/ST subplan were misutilized and diverted for their personal use, which is violation of Article 14. And then about 1,600 crores were diverted, which was supposed to be used for the health, was diverted for their personal use and or Navaratnalu, which even did not do well because of the corruption of the leaders there. And about 9 lakh acres of government land was transferred to the private properties or binamis of their government. Sir, our state, we were very proud of our state when the state got divided that Amaravati was the capital. But after YSRCP has come, and this Amaravati the stone was laid by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And it was not just built with bricks and mortar, but hopes and aspirations of people of Andhra Pradesh. But 28,000 people have sacrificed their lands under Niti Aayog and in the hopes of having a new capital. But after YSRCP government has come, they have played a game of 3 capitals and built 3 palaces where thousands of rupees was spent. Example, Rishikonda. Example was the Rishikonda Palace. Sir, as I tell you, the volunteer system that has brought by the YSRCP government, they were just the pawns in their political game. And they were used for election campaigning. They were used for deleting the voters list, NDA, who belong to NDA party, deleting about 15.8 lakh false voters were identified by the Election Commission. 14. And then about 1,600 crores were diverted, which was supposed to be used for the health, was diverted for their personal use and or Navaratnalu, which even did not do well because of the corruption of the leaders there. And about 9 lakh acres of government land was transferred to the private properties or binamis of their government. Sir, our state, we were very proud of our state when the state got divided that Amaravati was the capital. But after YSRCP has come, and this Amaravati the stone was laid by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And it was not just built with bricks and mortar, but hopes and aspirations of people of Andhra Pradesh. But 28,000 people have sacrificed their lands under Niti Aayog and in the hopes of having a new capital. But after YSRCP government has come, they have played a game of 3 capitals and built 3 palaces where thousands of rupees was spent. Example, Rishikonda. Example was the Rishikonda Palace. Sir, as I tell you, the volunteer system that has brought by the YSRCP government, they were just the pawns in their political game. And they were used for election campaigning. They were used for deleting the voters list, NDA, who belong to NDA party, deleting about 15.8 lakh false voters were identified by the Election Commission. कहां से घुसे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे, ना वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है? कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना
कितना आप please आपके address the पास chair. कोई सर्वे है ही नहीं, कितना please आपके address the पास chair. कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, शोमित जो Madam, बीएसएफ के लगा हुआ है। Shatabdi Rai, madam, please address the chair only. अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए। जैसे आधार कार्ड, तब क्या बोला, आधार कार्ड कंपलसरी करो, सब खाना वाना घर छोड़ के काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया, उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है, तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है। सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है, 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा, सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है, 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का, कोई भी पूछा कैसे हो रहे, नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीद, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ, कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ, आपने क्या बोला, जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ, हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे, टेररिस्ट के बाद तो मात ही करो। पहलगांव में क्या हुआ, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR, ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो, दुखी है, जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले, काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं था। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उसका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, किसका बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, आप देख लेना। डिम्पल यादव मैडम, श्रीमती डिम्पल यादव मैडम, no, I have given you a lot of time, and before
And before Srimati Dimple Yadav madam starts speaking. So she's concluding. No, madam, please. Sir. No, one second, please, no, please listen to me. Srimati Shatabdi Rai madam, please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक पे क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी। उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी। सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा। लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे? क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो? क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो? ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं। Please conclude. आप बताएं
इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे। अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ। वो तो कोई धन्यवाद, कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन। किसका इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं। लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, आप देख लेना। डिम्पल यादव मैडम, श्रीमती डिम्पल यादव मैडम, नो I have given you a lot of time, and before Shrimati Dimple Yadav madam starts speaking. So she's concluding. No, madam, please. No, one second, please, please listen to me. Shrimati Shatabdi Rai madam, please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. I will give you ample time to conclude, but listen to me first. Please listen to me. Please listen. No, it doesn't go that. It will not go that way. Please listen to me what I am saying. Please listen. While you were speaking into the mic during your speech, you said chup, chup, chup 3 times to Honorable MP Mr. Khan, which is not correct, and that should be deleted. And you have 30 seconds to conclude, madam. Please go ahead. अभी बोले बीजेपी जितना भी सर बोल के चीखे वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी मैडम ममता बनर्जी है। फिर से आप हारेंगे, सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना।